वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की सुगबुगाहट से भी देश में ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत 35% तक बढ़ गई है, लेकिन देश में तेल की कीमत अपने उच्च कीमत पर सामान्य बनी हुई है। भारत में कथित रूप से 5 राज्यों में चुनाव की वजह से पिछले 4 महीने से तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं वे अपनी सांसें थाम कर बैठे हैं कि कभी भी तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। वैश्विक बाजार में दैनिक आधार पर तेल की कीमत निर्धारित होती है। दुनिया में तेल के सबसे बड़े उत्पादक अमेरिका में कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। इसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अपने परिवार के साथ ईंधन स्टेशन जैसी महंगी जगहों का दौरा कर रहे हैं। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों की वजह से वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। भारत में कीमतें वैश्विक मूल्य निर्धारण से भी जुड़ी हैं, लेकिन 90% आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के हाथों में है। इसका मतलब है कि सरकार अभी भी कीमत को नियंत्रित कर सकती है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत तेल उत्पादन और खपत में कहां खड़ा है। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को लोगों की बढ़ती गतिशीलता को पूरा करने के लिए और ज्यादा जीवाश्म ईंधन की जरूरत है। अगर अच्छी तनख्वाह होगी तो वे कार की खरीदारी करेंगे और उसे चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, जो खपत को बढ़ाता है। पिछले 7 सालों में तेल आयात 210.7 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2019-20 तक 270.7 मिलियन टन हो गया है। क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान अधिकांश निजी वाहनों पर ताला लग गया था, जिससे तेल की खपत भी कम हुई और यही वजह रही कि आयात 2020-21 में घटकर 239.7 मिलियन टन रह गया। लेकिन महामारी से पहले औसतन भारत की तेल की जरूरत प्रति वर्ष लगभग 10% बढ़ गई। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद भारत का तेल उत्पादन बढ़ा नहीं है, जिसका कंट्रोल सरकार के हाथों में ही है। भले ही केंद्र सरकार ने 2015 में बड़े धूमधाम से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, लेकिन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने अपनी तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा आयात किया। भारत का तेल का उत्पादन 2014-15 में 37.4 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 30.5 मिलियन टन हो गया, जो 20% से ज्यादा की गिरावट है। आयात और उत्पादन में इस अंतर की वजह से ही देश का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। व्यापार बिल में 50% हिस्सा तेल आयात का ही होता है। पिछले 8 सालों के दरमियान देखा गया है कि भारत तेल की आपूर्ति को लेकर मिडिल ईस्ट की तुलना में अब अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। अब जबकि कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी और व्यापार घाटा सरकार के सामने है, घरेलू बाजार में सरकार के लिए कीमतों को बढ़ाना मुश्किल हो गया है। संसद का बजट सत्र भी चल रहा है और बजट आवंटन पर भी चर्चा जारी है। 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद सरकार पहले ही 1.4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की मांग कर चुकी है। अगर वो सत्र के दौरान ईंधन की कीमत बढ़ाती है तो इसे विपक्ष के आक्रामक हमलों का सामना करना पड़ेगा। फरवरी महीने में थोक महंगाई दर भी 13.1% पर पहुंच गई है, जिससे सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए और विपक्ष के विरोध का सामना किया जाए। पुनर्गणना करना होगा, जो अभी भी संसद में चर्चा के अधीन है। सरकार अपने आलोचकों से कहती रही है कि देश में तेल की कीमत वैश्विक बाजार में कीमत बढ़ने के बाद तय होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सरकार अगर चाहे तो देश में तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार उपभोक्ता पर एक ही साथ कीमत बढ़ाकर दबाव बढ़ा दे। 8 अप्रैल को संसद का बजट सत्र खत्म होगा। शायद तब तक हम सभी को इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।